सेक्शन 1, छोटी शुरुआत, बड़े सपने, अमेज़न का जन्म। अमेज़न की कहानी एक छोटी शुरुआत से शुरू होती है, लेकिन बड़े सपनों के साथ। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे अपने सपने पर पूरा विश्वास था और जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। 1994 की बात है। यह वो समय था जब इंटरनेट नया नया था और लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल अभी शुरू ही हुआ था। जेफ बेजोस नाम के एक बड़े बिजनेसमैन ने सोचा क्यों न इंटरनेट पर बुक्स बेचे जाएं। उन्होंने देखा कि इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां से लोग आसानी से बुक्स खरीद सकते हैं। यह एक नया और अनोखा आइडिया था। उन दिनों इंटरनेट इतना फेमस नहीं था, लोगों को इंटरनेट का इस्तेमाल करना मुश्किल लगता था और ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। इंटरनेट की स्पीड भी बहुत कम थी और वेबसाइट्स को लोड होने में काफी समय लगता था। लोग ऑनलाइन सामान खरीदने से डरते थे। उन्हें लगता था कि ऑनलाइन शॉपिंग सेफ नहीं है और उनका पैसा बर्बाद हो सकता है। लेकिन बेजोस ने इस चैलेंज को एक अवसर के रूप में देखा। लेकिन बेजोस को अपने आइडिया पे यकीन था। उन्होंने सोचा कि अगर लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए तो वो जरूर ऑनलाइन शॉपिंग को अपना लेंगे। उन्होंने अपने सपने को सच करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गैराज में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपनी गैराज में अमेज़न शुरू किया। ये एक छोटी सी जगह थी, लेकिन बेजोस के सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने अपने घर के गैराज को ही अपना ऑफिस बना लिया और वहीं से अपनी कंपनी की शुरुआत की। पहले अमेज़न का नाम कडाब्रा था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर अमेज़न रखा गया क्योंकि कडाब्रा नाम लोगों को समझने में मुश्किल होता था। बेजोस ने सोचा कि अमेज़न नाम ज्यादा आसान और इम्पैक्टफुल होगा क्योंकि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और बेजोस चाहते थे कि उनकी कंपनी भी उतनी ही बड़ी बने। उन्होंने अपने सपने को सच करने के लिए दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई। सेक्शन 2, बेजोस का विजन एक ऑनलाइन दुकान से ज्यादा कुछ। बेजोस सिर्फ बुक्स बेचने के बारे में नहीं सोच रहे थे। उनका सपना बड़ा था। वो अर्थ्स बिगेस्ट बुक स्टोर बनाना चाहते थे जहां हर कोई कुछ भी खरीद सके। उन्होंने शुरू में सिर्फ बुक्स बेचे, लेकिन जल्दी ही और भी चीजें बेचने लगे। बेजोस का मानना था कि कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर बहुत फोकस किया। सेक्शन 3, और अमेज़न बढ़ता गया, नई चीजें, नई दुनिया। अमेज़न ने अपनी शुरुआत एक छोटी सी ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में की थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू किया। अमेज़न ने बहुत तेजी से तरक्की की। उन्होंने अपने प्रोडक्ट रेंज को डाइवर्सिफाई करते हुए नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च किए। पहले तो वो सिर्फ बुक्स बेचते थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि कस्टमर्स को और भी चीजें चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने म्यूजिक सीडीज, डीवीडीज और इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचने शुरू कर दिए। यह सब कुछ कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अमेज़न ने अपने प्लेटफॉर्म पर और भी कई कैटेगरीज ऐड की। यह सब कुछ उनके विजन का हिस्सा था, जहां वो एक ऑल इन वन शॉपिंग डेस्टिनेशन बनना चाहते थे। 2005 में अमेज़न ने अपना प्राइम मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के थ्रू कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलने लगे, जैसे कि फ्री और फास्ट डिलीवरी, स्पेशल डिस्काउंट्स और प्राइम वीडियो जैसे एंटरटेनमेंट ऑप्शंस। इससे कस्टमर्स को फ्री और फास्ट डिलीवरी मिलने लगी। ये प्रोग्राम अमेज़न के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ क्योंकि इसने कस्टमर लॉयल्टी को बढ़ाया और उनके शॉपिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाया। 2006 में अमेज़न ने अपना क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न वेब सर्विसेज AWS लॉन्च किया। AWS ने न सिर्फ अमेज़न के बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया, बल्कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी एक नया रेवोल्यूशन ले आया। आज AWS दुनिया के लीडिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है, जो बिजनेसेस को स्केलेबल और रिलायबल क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। सेक्शन 4, मुश्किलें आई और गई अमेज़न का सामना। अमेज़न के इस सफर में कई मुश्किलें भी आई। .com बबल फूटने पर अमेज़न को बहुत नुकसान हुआ। कई लोगों ने अमेज़न का मजाक उड़ाया और कहा कि यह कंपनी कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, लेकिन बेजोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गोल्स पर फोकस रखा और कंपनी को आगे बढ़ाते रहे। सेक्शन 5, नए आइडिया, नए तरीके, अमेज़न का राज। अमेज़न ने हमेशा नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को अपनाया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट और एप्स को कस्टमर फ्रेंडली बनाया। अमेज़न ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके कस्टमर्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करी। उन्होंने अपनी डिलीवरी सिस्टम को भी बेहतर बनाया, जिससे कस्टमर्स को जल्दी सामान मिल सके।
सेक्शन 6 आज का अमेजॉन दुनिया भर में पहचान। अमेजॉन एक ऐसी कंपनी जो दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। आज अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज में से एक है। हर दिन लाखों लोग अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करते हैं, अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं और अपने घर बैठे डिलीवरी का इंतजार करते हैं। अमेजॉन ने ऑनलाइन शॉपिंग को इतना आसान और सुविधाजनक बना दिया है कि लोग बिना किसी झंझट के अपनी पसंदीदा चीजें घर बैठे मंगवा सकते हैं। यह कंपनी लाखों प्रोडक्ट्स बेचती है और करोड़ों कस्टमर्स को सर्विस देती है। अमेजॉन के वेयरहाउसेस में हर तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो डिलीवरी ट्रक्स के जरिए कस्टमर्स तक पहुंचाए जाते हैं। हर दिन हजारों डिलीवरी ट्रक सड़कों पर निकालते हैं अमेजॉन के पैकेजेस लेकर, जो कस्टमर्स के घर तक पहुंचते हैं। यह सब कुछ एक बेहद एफिशिएंट और तेजी से काम करने वाले सिस्टम के जरिए होता है। अमेजॉन का इंपैक्ट सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक सीमित नहीं है। यह कंपनी टेक्नोलॉजी, KE और क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रही है। अमेजॉन वेब सर्विसेज यानी AWS दुनिया भर के बिजनेसेस के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा बन चुका है। AWS के जरिए कंपनीज अपने डेटा को सिक्योरली स्टोर कर सकती हैं और अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकती हैं। AWS दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को उनके IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में मदद करता है और उन्हें अपने ऑपरेशंस को स्केल करने की सुविधा प्रदान करता है। AWS के क्लाउड सर्वर्स और डेटा सेंटर्स दुनिया के कई हिस्सों में स्थित हैं, जो बिजनेसेस को रिलायबल और सिक्योर सर्विसेज प्रदान करते हैं। Amazon ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया है और Amazon प्राइम वीडियो के जरिए मूवीज और TV शोज प्रोड्यूस कर रहा है। Amazon प्राइम वीडियो ने एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक नया बेंचमार्क सेट किया है, जहां लोग अपने पसंदीदा शोज और मूवीज को कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म न सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करता है, बल्कि दुनिया भर के पॉपुलर शोज और मूवीज को भी स्ट्रीम करता है, जो व्यूअर्स को एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस प्रदान करता है। सेक्शन 7 Amazon का कल क्या यह सफर जारी रहेगा। Amazon का फ्यूचर उज्जवल दिखता है। यह कंपनी लगातार नए नए एरियाज में एक्सपैंड कर रही है। Amazon आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स एंड हेल्थ केयर जैसे एरियाज में इन्वेस्ट कर रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि Amazon फ्यूचर में क्या कुछ नया करता है।